अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे। पर जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को टॉपिक याद हो तब आप लोगों को वो आ सकता है, पर कुछ ऐसे हैं कि उसको एक्सप्लेन करने के बग़ैर आप लोग नहीं सीख सकते। तो जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसका फार्मूला यही है। इसके अलावा ऑल आर प्रोड्यूस एक्सेप्ट, इनमें से ये दो भी बनते हैं लेकिन कौन सा ऐसा है कि वो नहीं बनता। तो इसके लिए हम प्रॉपर क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें एक स्टेप था जिसको हम नाम देते थे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला कुछ इस तरह है कि NaHCO3, इसको हम हीट अप करते थे। रिज़ल्ट में हमारे पास तीन चीज़ें बनते थे। एक है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस, दूसरा जो प्रोडक्ट था वो था कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो था वो था वाटर H2O। अब ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, यानी ये और ये। कौन सा नहीं बनता, यहाँ पे ए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं बनता इस रिएक्शन की मौजूदगी में, या जब इसको हम हीटअप करते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाए तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये नहीं बनता तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तीन जो है बनते हैं रिएक्शन की रिज़ल्ट में, इसके अलावा ये नहीं बनता। और यहाँ पे क्वेश्चन भी ये कहता है कि सारे बनते हैं पर एक ऐसा है कि नहीं बनता। वो एक जो है वो कौन सा है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये वाला नहीं बनता। इसके बाद हम सेकंड जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम क्या करते थे, जो ओर है उसको गैंग से अलग करते थे। तो इस प्रोसेस जो है ये प्रोसेस बेस्ड था किस चीज़ के ऊपर, मैग्नेटिकली वेटिंग दी और डिफरेंस इन डेंसिटी केमिकली। तो अगर आप लोगों को याद हो, इसको जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रोसेस है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वेटिंग दी और। तो इट मीन्स कि बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। जो थर्ड वन एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड वन एमसीक्यूज़ है कि ऑल आर द रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश एक्सेप्ट। सोडा ऐश क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट है ये वाला, इसको जब हम मैन्युफैक्चर करते थे, वो जो लंबा प्रोसेस था जिसमें ढेर सारे रिएक्शन थे, उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होते थे। रॉ मटेरियल से मुराद कि वो चीज़ें यूज़ करके हम उससे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश बनाते थे। तो उसमें कौन कौन से यूज़ होते थे, यहाँ पे 3 यूज़ होते थे पर एक नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वन है अमोनिया NH3, ये क्या है, अमोनिया है। ब्राइन है, ब्राइन क्या है, ब्राइन है सोडियम क्लोराइड, यानी जो हमारे पास नमक का जो सोल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। इसके अलावा लिमस्टोन जो है, चूने का पत्थर, इसका फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और लास्ट वन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 3 जो है ये हमारे पास, ये भी रॉ मटेरियल था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। तो इट मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। फोर्थ वन एमसीक्यूज़ है
कि मैटी इज़ ए मिक्सचर ऑफ। अच्छा, एक बात क्लियर करता हूँ कि एमसीक्यूज़ तब आप लोगों को आएंगे जब आप लोग पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। इसी तरह नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए बैठ गए, जब आप लोगों को किसी टॉपिक का पता ना हो, आप लोगों ने कोई चीज़ स्टडी ना की हो, तो तब यहाँ पे ये सीखना, ये यहाँ पे आप सीख जाएंगे, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, ये आपके शॉर्ट मेमोरी में जाएगा। यहाँ पे आप सीख जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आप लोग फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको ख़ुद भी आएगा। अगर आप लोगों से भूल चुका होगा तो यहाँ पे फिर रिवाइज होगा, फिर इस तरह रिवाइज करते करते ये लॉन्ग मेमोरी में जाता है और फिर जो है आसानी के साथ आप लोग नहीं भूल सकेंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप लोग टॉपिक पढ़े। अब मैटी जो है ये कहाँ पे है, ये पूरा चैप्टर है कहाँ पे है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को स्मेल्टिंग की वीडियो याद हो, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस था जिसमें हम क्या करते थे, और जो हमारे पास मिक्सचर था उसको हीटअप करते थे, हीटअप के रिज़ल्ट में कुछ रिएक्शन होते थे। हाँ, लास्ट में हमारे पास एक जो चीज़ आया था, मिक्सचर आया था, उसको हम नाम दे देते मैटी। अब ये मैटी जो है ये कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थे, किस चीज़ का मिक्सचर था। यहाँ पे कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड था, या यहाँ पे कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड था। यहाँ पे Cu है, Cu है, और यहाँ पे 2 कॉपर है। यहाँ पे 1 कॉपर है, यहाँ पे 2 कॉपर है, इसमें फ़र्क है। इसके अलावा यहाँ पे Cu2 ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे आयरन सल्फाइड है। यहाँ पे फिर कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन से 2 चीज़ें थे मैटी में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, जो Cu2S है, कॉपर सल्फेट है या कॉपर सल्फाइड है या क्यूप्रस सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड है, ये हमारे पास मोल्टन स्टेट में आया था। किस चीज़ में, स्मेल्टिंग के प्रोसेस के रिज़ल्ट में लास्ट में हमारे पास ये चीज़ बचा था, और इसको फिर हमने बिस्मिराइजेशन के लिए सेंड किया था, वहाँ पे फिर हमारे पास प्योर कॉपर आया था। तो ये जो मैटी है इन 2 चीज़ों का मिक्सचर है, कॉपर या क्यूप्रस सल्फाइड का और आयरन सल्फाइड का। पर कॉपर यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है। ये भी इसी तरह है, पर यहाँ पे 1 कॉपर है, यहाँ पे 2 कॉपर है। ये वाला जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। 5th वन एमसीक्यूज़ है कि द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल इज़ कॉल्ड, यहाँ पे मेटल और गैंग साल्ट। अब आई थिंक सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की या 3rd वन वीडियो है, उसमें हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की है, मिनरल, इसके अलावा और गैंग। तो एक और जो है हमारे पास जो मिनरल है वो अलहदा नहीं होता, अकेला नहीं होता, उसके साथ ज़रूर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो एक साथ उसको हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। जब इम्प्योरिटीज़ भी हो उसके साथ, इसके अलावा मेटल या मिनरल भी हो, उसको हम नाम देते हैं और। पर और में मिनरल 2 चीज़ें हैं, मेटल या मिनरल, और दूसरा है गैंग। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ है, जिस तरह मट्टी है, छोटे छोटे पत्थर है, इसके अलावा रेत है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है या बाकी इम्प्योरिटी भी हो सकती हैं, उसको हम नाम देते हैं गैंग। तो इट मीन्स कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी गलत ऑप्शन है। सी हमारे पास क्या है, ठीक ऑप्शन है। गैंग जो है ये इम्प्योरिटीज़ है, इसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। ये मिनरल के साथ होते हैं, और इन दोनों चीज़ों को एक साथ हम नाम देते हैं और। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। 6th वन एमसीक्यूज़ है कि ऑल ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया एक्सेप्ट। जिस तरह सोडियम कार्बोनेट के रॉ मटेरियल थे, इसी तरह अगर आप लोगों को वीडियो याद हो, जब हम यूरिया बना रहे थे, यूरिया जो है मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसमें भी रॉ मटेरियल थे। पर वहाँ पे वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 रॉ मटेरियल बताए हुए हैं, एक और भी रॉ मटेरियल है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मेंशन नहीं की, पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में ये यूज़ हो चुका है। तो 3 रॉ मटेरियल है, एक इसमें ऐसा है कि रॉ मटेरियल नहीं है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये और अमोनिया, ये तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है। पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल और सोडियम क्लोराइड जो है ये ब्राइन सॉल्यूशन, ये हम सोडियम कार्बोनेट तैयार करने में हम यूज़ करते थे। वहाँ पे रॉ मटेरियल था, पर यहाँ पे यूरिया में ये रॉ मटेरियल नहीं है। तो इट मीन्स कि डी इज़ दी करेक्ट आंसर। जो 7 MCQs है 7वां, उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट 1 MCQs है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज़। यूरिया का अगर आप लोग को स्ट्रक्चर याद हो, यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच था, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप अटैच था और यहाँ पर भी NH2 ग्रुप अटैच है। अब इसका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह से आप लोग इसका परसेंटेज निकलवा सकते हैं कैलकुलेशन की मदद से। एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में स्टोइचियोमेट्री के नाम से, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है। वो जब आप लोग फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे, वहाँ पे आप लोग डिटेल से सीखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन हम किसी कंपाउंड में एक एक एलिमेंट का कैसे निकालेंगे। तो इस तरह कैलकुलेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरिया में जो परसेंटेज है किस चीज़ का, नाइट्रोजन का, वो है 46.67, इतना परसेंटेज था। अब ये 67 जो है इशारिया के बाद है, यानी यहाँ पे इशारिया बिल्कुल है भी नहीं, किसी में भी नहीं है। तो ये तकरीबन इसके करीब है, यानी तकरीबन बराबर है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। पर ये हमारे पास जो है डी इज़ दी करेक्ट आंसर। डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरह यहाँ पे कार्बन का भी पूछ सकता है परसेंटेज, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन का भी पूछ सकता है। ये सारे परसेंटेज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। कहाँ पे, कौन सी वीडियो में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया जो है उस वीडियो में मैंने इन सब का परसेंटेज बताया हुआ है। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट 1 MCQs है कि ब्लिस्टर कॉपर इज़ रिफाइंड थ्रू। अब ब्लिस्टर कॉपर कौन सा कॉपर है, वो कॉपर जो ज़्यादा इम्प्योर ना हो, इम्प्योर हो पर थोड़ा बहुत हो, वो हम साफ़ करते हैं, मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं। किस चीज़ की मदद से, कंसंट्रेशन की मदद से, रिडक्शन की मदद से, स्मेल्टिंग की मदद से, या इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की वीडियो याद हो, जब यहाँ पे जिसमें एक साइड पे कैथोड था और उस साइड पे एनोड था, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते, यहाँ पे जो प्लेट था उससे कॉपर आयोनाइज हो जाता था और इस साइड पे हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड था वहाँ पे चिपकता था। उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो इट मीन्स कि डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट 1 MCQs है कि पेट्रोलियम इज़ सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ। अब ये रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है, कल अपलोड की है, आज का डेट है 3/10/2023, तो मैंने अपलोड की थी 3/9/2023 को। तो उस वीडियो में हम पेट्रोलियम जो है उसको सेपरेट करना, वो डिटेल से मैंने बताया हुआ है, और उस प्रोसेस का नाम जो है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। उसमें हमने रिफाइनिंग भी स्टडी किया था, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी डिटेल से डिस्कस की है। इसके अलावा वहाँ पे जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो इट मीन्स कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पेट्रोलियम जो है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से हम अलग करते हैं। जो लास्ट 1 MCQs है उसकी तरफ आते हैं। लास्ट 1 MCQs है कि ऑल स्टेप आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सेप्ट।
यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, रोस्टिंग भी हमने डिस्कस की है, तो इट मींस कि ये भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ होता है। स्मेल्टिंग भी हमने डिस्कस की है, तो इट मींस कि ये भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ होता है। इसके अलावा बिस्मिराइजेशन जो है, ये तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। पहले हमने रोस्टिंग डिस्कस किया, फिर स्मेल्टिंग, फिर बिस्मिराइजेशन। और यहाँ पे जो एवेपोरेशन है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ नहीं होता। तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो 10 क्लास का कोर्स है वो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ, यानी अलिफ से लेकर ये तक, यानी जितनी भी चीज़ें हैं 10 बुक में, सब ने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर की है आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से, और आप अपने माँ बाप की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से, जिसकी मदद से मैंने क्या किया, पूरा कोर्स कंप्लीट किया। और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों से भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं, मेरे 20,000 सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखें, मैं आपको याद करूँगा, आप लोग मुझे याद करें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।